नमस्कार, आप देख रहे हैं बनिया की न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार न्यूज फास्ट में क्या है कुछ खास। लखीसराय से राकेश कुमार। आपको बता दें कि बिहार के लखीसराय में महेशपुर पंचायत की पूर्व मुखिया सरोजनी देवी गिरफ्तार कर ली गई है। लखीसराय से बड़ी खबर है जहां पैसे के गबन के आरोप में महेशपुर पंचायत की पूर्व मुखिया सरोजनी देवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताते चलें कि पूर्व मुखिया सरोजनी देवी पर पीरी बाजार थाना कांड संख्या 85/16 का नामजद अभियुक्त थी। आरोप यह है कि महेशपुर पंचायत के मुखिया पद पर रहते पंचायत मद की राशि को व्यापक पैमाने पर गोलमाल करने का मामला है और इसी मामले में वो दर्ज था मामला। पीरी बाजार थानाध्यक्ष प्रदेश दुबे की अगुवाई में महिला पुलिस बल के सहयोग से उन्हें गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। बिहार के मुंगेर से अमरजीत कुमार। आपको बता दें कि बिहार के मुंगेर जिले के सदर अस्पताल प्रशासन आए दिन किसी न किसी मामले को लेकर अक्सर सुर्खियों में बना रहता है। बता दें सदर अस्पताल में बंध्याकरण ऑपरेशन के दौरान महिला के आंत कट जाने की खबर को लेकर मरीज के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। हालांकि बाद में अस्पताल प्रबंधन द्वारा परिजनों को समझा बुझाकर शांत किया गया और इस चूक से खासकर बंध्याकरण करवाने की इच्छुक महिलाओं में चिंता बढ़ गई है। बता दें सदर अस्पताल में 18 महिलाओं का बंध्याकरण ऑपरेशन किया गया जिसमें सर के लाल दरबाजा राजेश कुमार पासवान की पत्नी प्रगति देवी का भी बंध्याकरण हुआ। परिजनों ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान चिकित्सक द्वारा भारी भूल हो गई और प्रगति की चमड़ी मोटी है, स्टिच करने में दिक्कत हो रही है। ऑपरेशन के बाद प्रगति को वार्ड में एडमिट किया और एक नर्स ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान गलती से प्रगति का आंत कट गया, उसे बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर कर दिया गया है, जिसके बाद प्रगति के परिजन अस्पताल परिसर में हंगामा करने लगे। पटना हाईकोर्ट ने बिहार राज्य मदरसा एजुकेशन बोर्ड से जानना चाहा कि मदरसों को क्यों नहीं मान्यता दी जा रही है। बिहार राज्य मदरसा एजुकेशन बोर्ड के वकील श्री प्रकाश श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि बिहार राज्य मदरसा बोर्ड की धारा 7/2 एन तथा 24 को हाईकोर्ट सहित सुप्रीम कोर्ट इसे अवैध घोषित कर चुका है। ऐसी परिस्थिति में शिक्षा विभाग की ओर से जारी परिपत्र 29/11/1980 तथा पत्रांक 1090 के आलोक में बोर्ड अपना कार्य संपन्न कर रहा है। उनका कहना था कि वर्तमान में बोर्ड ने संविधान के अनुच्छेद के तहत सभी मदरसों की प्रबंध समिति को ट्रस्ट कानून के तहत रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही बोर्ड में आवेदन करने का निर्देश दिया है। उनका यह भी कहना था कि लोकायुक्त के आदेश के बावजूद भी राज्य सरकार अब तक नियम नहीं बनाया है, जबकि मदरसा बोर्ड कानून 1981 से ही लागू है। 40 साल बीत जाने के बाद भी नियम नहीं बनाया जा सका है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार में शराबबंदी है, ड्राई स्टेट है, बावजूद इसके शराब तस्कर नए नए तौर तरीके अपनाकर अपना धंधा खूब बेच रहे हैं, फल फूल रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। बता दें कि एक नया खुलासा पटना में हुई है, जहां होम डिलीवरी कर रही एक लड़की, जी हां एक लड़की युवती पीर बहोर पुलिस ने चेकिंग के दौरान उन्हें गिरफ्तार किया। आपको बता दें उनके पास से 180 ml की 18 बोतल शराब बरामद की गई है। उसके साथ ही स्कूटी भी जब्त कर ली गई है। उनकी स्कूटी की डिक्की में सभी बोतलों को छुपा कर रखा गया था और वह सप्लाई करने जा रही थी। युवती भिकना पहाड़ी के समीप स्थित बिहारी शाह लेन में रहने वाली है। युवती की उम्र 25 वर्ष है, स्नातक पास आउट है। पुलिस की पूछताछ में उसने बताया कि घर के आर्थिक तंगी से तंग आकर के वह इस शराब के धंधे में उतर गई, जहां उनको प्रतिदिन 500 से 1000 रुपए मिल जाता है और यह मजबूरी में वह कर रही है। ठगों ने बिहार के बक्सर जिले के एक दरोगा को भी ठग लिया, जी हां, और वो भी फेसबुक के माध्यम से। आपको बता दें कि फेसबुक के माध्यम से अक्सर कोई ना कोई विवाद खड़ा तो होता ही है, लेकिन यहां बक्सर के दरोगा जी खुद ठगे गए और खुद अपने ही थाने में वे फरियादी बनकर थाने में मामला दर्ज कराया है। नगर थाने के सब इंस्पेक्टर जयप्रकाश कुमार मधेपुरा जिले के सिंहेश्वर थाने के पटोरी गाँव के रहने वाले हैं और फिलहाल यहाँ पुलिस अवर निरीक्षक के रूप में नगर थाने में ही पोस्टेड हैं। उनके मुताबिक उन्होंने फेसबुक पर एक स्कॉर्पियो का विज्ञापन देखा और उसके चक्कर में आ गया। उन्होंने बताया कि सुरेंद्र सिंह नाम के एक व्यक्ति ने उनसे विभिन्न किस्तों में पैसे लिए और अंत में 65,000 और मांगा। दरोगा जी ने जब यह कहा कि गाड़ी पहुंचाने के बाद पेमेंट होगा, तो उधर से जवाब आया कि बिना पैसे दिए गाड़ी नहीं भेजी जाएगी। यह धमकी भी दी गई कि तुम्हें जो करना है वो कर लो, हमें तुम ढूंढते रह जाओगे। साइबर फ्रॉड के झांसे में आए दरोगा को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उन्होंने उसी खुद थाने में, जी हाँ, जिस थाने में वे खुद पदस्थापित थे, लिखित शिकायत दर्ज कराई है और नगर थाने के पुलिस के लिए भी यह केस चुनौती की तरह है, क्योंकि इस बार थाने का दरोगा ही ठगा गया है। भागलपुर के डीएम सुब्रत सेन ने समीक्षा भवन में मासिक प्रेस ब्रीफिंग किया। बड़े ही सख्त लफ्ज में सरकार के कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया और कहा कि लक्ष्य के अनुरूप धान खरीद की अधिप्राप्ति नहीं होना, समय पर अंचल कार्यालयों में जमीन का म्यूटेशन नहीं होना, जल नल योजना के लेट लतीफी के मामले को लेकर अधिकारी और संबंधित कर्मचारी पर कार्रवाई की बात कही है। डीएम सुब्रत सेन ने कहा कि कई कार्यों की प्रगति कोरोना की वजह से विलंबित है, बावजूद इसके द्रुत गति को बनाए रखते हुए फरवरी माह तक लक्ष्य की प्राप्ति रखी गई है। उन्होंने बताया कि
कोरोना का टीका स्वास्थ्य कर्मियों को दिया गया है और लेकिन आगे सरकारी कर्मियों आउट फ्रंट लाइन वॉरियर्स को भी टीका देना अनिवार्य हो गया है। उन्होंने बताया कि तमाम योजनाओं, 7 निश्चय योजनाओं, सभी योजनाओं पर ध्यान दिया जा रहा ताकि इसका लाभ आम जनता को मिल सके। बिहार के बांका के डीएम सुहर्ष भगत के आदेश के उपरांत अरुण मिश्रा ने एसडीएम बांका की मौजूदगी में 14 कांडों और उत्पाद विभाग के 10 कांडों में जब्त कुल 287 लीटर देसी शराब और 436 लीटर विदेशी शराब अंचल अधिकारी बांका और सभी पुलिस पदाधिकारियों के मौजूदगी में विनष्ट कर दिया है। बता दें कि यह पूरी कार्रवाई सरकारी वीडियोग्राफी के साथ कराई गई। अभी निष्टीकरण कराया गया है। शराब की सर क्या मात्रा होगी? पुलिस थाना के 14 कांड में और एक्साइज के 10 कांड में 287 लीटर देसी शराब और 436 लीटर विदेशी शराब, कुल 723.125 लीटर शराब का विनष्टीकरण समाहर्ता बांका के आदेश पर आज किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी बांका, अंचलाधिकारी बांका और अन्य पुलिस पदाधिकारी की उपस्थिति थी इसमें। बिहार बोर्ड की इंटर परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप हो जाइए तैयार। अगर आपके पास एडमिट कार्ड के साथ कुछ पहचान पत्र हैं तभी आप एग्जाम दे पाएंगे। ध्यान रखिए कि अगर आपके एडमिट कार्ड में कुछ गलतियां हैं या फोटो गलत लग गया है तो घबराइए नहीं, आप अपने पहचान साथ लेकर जाएं। पहचान पत्र साथ रहेगा तो आपको लाभ भी होगा। साथ ही अब ठंड में आपको नंगे पांव नहीं जाना है बल्कि जूता जुराब भी पहन सकते हैं। अब बिहार बोर्ड ने इस बार ऐसी व्यवस्था बनाई है कि स्टूडेंट का एग्जाम नहीं छूटेगा, बस वह पहचान पत्र के साथ सेंटर पर पहुंच जाए। और बिहार के 38 जिलों में, जी हाँ 38 जिलों में 1473 सेंटर पर 13,50,233 स्टूडेंट्स की तैयारी कर ली गई है। आपको बता दें कि अगर आपकी कोई गड़बड़ी है तो आप निश्चित रूप से इसे दूर कर सकते हैं। किसी भी गड़बड़ी पर फोन किया जा सकता है। आपकी जगह दूसरे छात्र की फोटो है तब भी नहीं घबराएं, क्योंकि इन सब के अलावे पहचान पत्र को अगर आप साथ लेकर जाते हैं तो यह समस्या आपकी दूर कर दी जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रदेश मंत्रिमंडल विस्तार पर बार बार कहते रहे हैं कि भाजपा की तरफ से पेंच है। आपको बता दें कि भाजपा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया कभी भी नहीं आई है। मतलब यह कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री का कहना सही है। सूत्रों की माने तो भाजपा आलाकमान पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर व्यस्त है। पार्टी आलाकमान ने बिहार भाजपा के बड़े नेताओं को आपस में मिलकर मंत्रियों की सूची बनाने का निर्देश दिया है। बिहार भाजपा में 4 गुट बन जाने की वजह से मुद्दे पर एक राय नहीं बन पा रही है। सभी अपनी अपनी पसंद के नेताओं को मंत्री बनाने में लगे हैं। अब ऐसे में आलाकमान ने बिहार के प्रमुख नेताओं को दिल्ली बुला लिया है। बिहार भाजपा में जो 4 गुट बने हैं उनका नेतृत्व अलग अलग नेता कर रहे हैं। बता दें कि बिहार भाजपा के कद्दावर नेता सुशील मोदी हैं। भले ही राज्यसभा से सदस्य बन गए हों लेकिन बिहार की राजनीति में उनकी बड़ी हस्तक्षेप है और अब आलाकमान ने सबको बुलाया है तो निश्चित रूप से कोई फैसला भी सामने आएगा। अब 10वीं खबर, बिहार की एक ऐसी खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। बिहार में दुनिया की सबसे महंगी 82,000 रुपये प्रति किलो वाली सब्जी का उत्पादन आरंभ हो गया है, वह भी औरंगाबाद में। एक किसान ने ऐसा कर दिया है, एक युवक ने ऐसा कर दिया। आपको बताते चले कि एक किसान ने दुनिया की सबसे महंगी सब्जी की खेती करके सबको अचंभित कर दिया है। इस सब्जी की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में इस लगभग 1000 यूरो यानी लगभग 82,000 रुपये है। इस सब्जी का नाम है हॉप सूट्स और यह दुनिया की सबसे महंगी सब्जी कही जाती है। ऐसी सब्जी है जो शायद ही किसी स्टोर पर या बाजार में दिखे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस सब्जी की खेती अभी भारत में प्रमाणित तौर पर कहीं नहीं होती है, उस सब्जी की खेती औरंगाबाद में की जा रही है। जिले के नवीनगर प्रखंड के करमडी गांव के रहने वाले अमरेश सिंह ने हॉप सूट्स की खेती शुरू कर दी है और यह बेहद चौंकाने वाली खबर है और हैरान करने वाले भी। आम किसानों को राहत देने वाली भी है कि अगर यह कामयाब है तो आप भी ऐसी खेती करके बेहद महंगी सब्जी का उत्पादन करके माला माल हो सकते हैं।